हम चारों जिला पंचायत प्रशासनिक हम चारों भाई वो साथ में जी 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 हाँ वो दे दिया आवेदन जी निकल चल बना से आना होता धूप आ रही कहाँ जा रहे हैं आप यार? राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली एवं श्रीमान जिलाधीश महोदय रतलाम बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर के दिन 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर असंवैधानिक अधिकारों की मांग हेतु जनप्रतिनिधि पोषित आदिवासी समुदाय द्वारा भड़काऊ भाषण समुदायों के बीच में आदिवासी पर एफआईआर बनाई गई, जिससे पूरे देश के आदिवासी समुदाय में आक्रोशित उत्पन्न हो रही है। वहाँ से विनम्र निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित आदिवासी को पूर्व तत्काल रिहाई करवा जाए, एफआईआर रद्द कर संविधान का पालन करें। वही जिला झाबुआ के पारा क्षेत्र में भारत के आदिवासी समाज के अपमानजनक अनगल निर्धर भारत के मूल निवासी आदिवासी समुदाय एवं स्थानीय विधायक द्वारा जो घटना को अंजाम दिया है तथा जबरन युवाओं पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है, जिससे पूरे भारत के आदिवासी समुदाय खुद को निराश महसूस कर रहा है, आक्रोशित महसूस। मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ ना सर, अलग से बात कर लेना ना। जिसके खिलाफ जो कार्रवाई मैं दे रहा हूँ, जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। ये संगठन की तरफ से और ये मेरा। अरे मुझे बताओ वो वाला उसकी फोटोकॉपी करवाई या नहीं आपने मेरे वाले से? अरे ले लेना ये जो संगठन कमलेश जी ज्ञापन दिया है, क्या मांग है बताइए। ज्ञापन तो हम लोग ने दिया है, वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है जैस के 5 नौजवान साथी डॉक्टर आनंद राय, डॉक्टर अभिहोरी, दिलीप खराड़ी, अनिल और एक गोपाल वाघेला है, 5 जुडिशियल कस्टडी में है। हमारी मांग ये है कि एक तो जमानत में रिहाई जल्दी हो जाए। दूसरा हमने ये मांग रखी है कि ये जो एफआईआर हुई है एफआईआर वापस ली जाए। शासन से मांग की है, सरकार से मांग करी, सरकार इस मुकदमे को वापस ले। ये 2 मांग है हमारी। और आज नौजवान साथी बड़ी संख्या में आए थे। गुस्सा इसलिए है कि एक लोकतांत्रिक देश है भारत, इस लोकतांत्रिक देश के होते हुए किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना या किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपनी समस्या बताना एक अपराध हो चुका है। जिस दिन ये घटना घटी थी धराड़ में, वहाँ पर सारे वीडियो वगैरह सारे फुटेज सब चीज़ें क्लियर हैं। केवल नौजवान साथी गुस्से में थे। जो निवेश यहाँ पर करीब 1000 इंडस्ट्रीज बन रही हैं उनको लेकर के विरोध जता रहे थे। सांसद साहब को जो है वो उनका घेराव कर रहे थे। एक लोकतांत्रिक देश में कॉन्स्टिट्यूशन है भारत देश के अंदर में, तो घेराव करना किसी जनप्रतिनिधि का सबसे पहला अधिकार है। और फिर बाकी सब चीज़ें धरना देना और दफ्तर घेरना वो सब चीज़ें बाद में हैं। जब जनप्रतिनिधि चल कर के हमारे इलाके में आए थे, ग्रामीण क्षेत्र में आए थे, वो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जब वो इलाके में आएंगे तो इलाके में लोग अगर है उस इलाके के तो लोग पूछेंगे नहीं उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनका घेराव नहीं करेंगे शांतिपूर्वक, तो फिर क्या करेंगे। जो सवाल थे बिल्कुल वाजिब थे। जो निवेश बन रहा है वो क्यों बन रहा है, किसकी अनुमति सहमति से बन रहा है, कितने लोग बाधित हो रहे हैं, कितने लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनका ज़िंदगी का क्या होगा। और दूसरा सवाल लोग ये पूछ रहे थे बार बार कि आप इसे रद्द करो, तो रद्द करने के लिए कोई एक्शन नहीं हो पा रहा जनप्रतिनिधि की ओर से। और यहाँ बार बार डीएम साहब का दफ्तर भी घेरा है 2-3 बार। जो ये कहना है कि शासन स्तर का मैटर है। तो नौजवानों का सवाल है कि जब वहाँ साथ में अपने दिलीप मकवाना थे, मेंबर ऑफ असेंबली थे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली थे, तो वो भी सीधे तौर पर जिम्मेवार थे। ये क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि सांसद जी को क्यों घेरा, तो सांसद जी के साथ में विधायक जी थे, वो इसी क्षेत्र के रतलाम ग्रामीण के थे। और जो निवेश बन रहा है ये भी रतलाम ग्रामीण में ही बन रहा है। और ये जो सारी नीतियाँ बनती, नियम बनते, सारे भोपाल विधानसभा बनते हैं, है ना, मतलब जो कैबिनेट है वो बनाती हैं। तो लोगों का जो नौजवान युवाओं का जैस के साथियों गुस्सा तो बिल्कुल वाजिब था। और जो भी किया वो कानून के दायरे में ही रह करके किया। तो जो इतना बड़ा गंभीर धारा मुकदमा पंजीबद्ध किया 353, 332, 336, 333, ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। और उस एफआईआर में 19 नाम है, मतलब 19 नामजद हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा न पता चल रहा है कि वो लोग वहाँ मौके पर थे ही नहीं। जब घेराव किया था गाड़ी का सांसद साहब का, तब वो लोग मौके पर थे ही नहीं। तो कुल मिला के बिल्कुल क्लियर है कि ये पूरी तरीके से प्रेशर में आकर के, राजनीति के प्रेशर में आकर के मुकदमा पंजीबद्ध किया।